Dear students, in this video we are going to discuss the question answers from the poem A Ballad of Sir Pratap Singh from class 10th English main course book. Let's begin. तो पहले बात करें फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है री राइट द पोएम। इस पोएम को री राइट करो, दोबारा लिखो। ए बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह। इस पोएम को इन प्रोज में एक स्टोरी की शेप में, मतलब वर्सेस से प्रोज में चेंज करना है। पोएम से एक तरह की स्टोरी बनानी है। वन सेंटेंस फॉर ईच स्टैंजा, और एक सेंटेंस लिखना है हर एक स्टैंजा के लिए। टोटल 20 स्टैंजाज है पोएम के अंदर। सो वो कह रहे हैं कि हर स्टैंजा की एक लाइन बना के ऐसे आप लिखो। और सेकंड क्वेश्चन है राइट ए समरी ऑफ द पोएम। इस पोएम की समरी लिखनी है, ब्रीफ में पोएम के बारे में बताना है। बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में इसकी समरी लिखनी है हमने। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, मेन आइडिया क्या है ए बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह पोएम का। सो वी आर गोइंग टू राइट ए कंबाइंड आंसर फॉर ऑल दीज थ्री। सो पहली जो बात है कि लगभग 20 स्टैंजाज हैं। सो हालांकि हमने 20 लाइंस तो नहीं लिखी, नियर अबाउट 12-13 लाइंस लिखी हैं। जो कुछ स्टैंजाज रेपिटेटिव है उनकी मिला के एक लाइन लिखी। सो नियर अबाउट कोशिश यही है कि हर मेन स्टैंजा की एक लाइन लिखी है हमने, और इससे समरी भी जो है वो कवर होती है। पूरी पोइम को समराइज़ किया है, ब्रीफ में बताया है हमने, और जो सेंट्रल आइडिया वो भी इसमें काफ़ी क्लियर हो जाता है बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज़। सो और इसको थोड़ा इजी करने के लिए सो वी आर गोइंग टू राइट ए कंबाइंड आंसर, अ सिंगल आंसर फॉर ऑल द फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस। सो लेट्स सी द आंसर। द पोएम अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह। सो ये जो पोएम है बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह हाईलाइट्स द फिटिलिटी ऑफ कास्ट सिस्टम। सो जो फिटिलिटी है, निरर्थकता है, जो बेकारपन है कास्ट सिस्टम का, जातिवाद का, उसको हाईलाइट करती है, उसके ऊपर रोशनी डालती है, उसके बारे में बताती है जो पोएम है। द पोएम इज़ अबाउट सर प्रताप सिंह। सो ये जो पोएम है सर प्रताप सिंह के बारे में है। हु वाज अ नोबल किंग, जो कि बहुत एक अच्छे राजा थे। सर प्रताप सिंह मीट्स एन इंग्लिश सोल्जियर। सो सर प्रताप सिंह एक इंग्लिश सोल्जियर को, अंग्रेज़ सैनिक को मिलते हैं। बोथ ऑफ देम बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स। दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दे राइड टुगेदर, वो इकट्ठे राइड करते हैं, घुड़सवारी करते हैं। एंड एक्सचेंज टेल्स ऑफ लव, वार एंड सोल्जियर्स, और कहानियों का आदान प्रदान करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं एक दूसरे को। कौन सी कहानियाँ, प्यार की, लव की, वार की, लड़ाइयों की, युद्ध की, और सोल्जियर सैनिकों की। तो इस तरह के जो किस्से कहानियाँ हैं वो सुनाते हैं एक दूसरे को। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द इंग्लिश सोल्जियर सडनली डाइज। जो इंग्लिश सोल्जियर है, अंग्रेज सैनिक, अचानक मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। देर आर ओनली 3 men अराउंड, और वहाँ आसपास सिर्फ 3 आदमी थे। हु बिलोंग टू द कास्ट एंड क्रीड ऑफ द डेड इंग्लिश सोल्जियर, जो कि जो उसकी कास्ट, जाति और क्रीड, रिलीजन, धर्म था जो डेड इंग्लिश सोल्जियर का, मृत अंग्रेज सैनिक का। सो उसकी धर्म और जाति के सिर्फ 3 लोग थे वहाँ पे। बट टू कैरी द बियर, लेकिन बियर को, अर्थी को उठाने के लिए 4 men आर नीडेड, 4 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। सर प्रताप सिंह गिव्स हिज शोल्डर, और सर प्रताप सिंह अपना कंधा देते हैं टू द बियर, बियर को, अर्थी को। इग्नोरिंग द वार्निंग्स, उन चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए, इग्नोर करते हुए, दैट ही वुड लूज़ हिज कास्ट, की वो अपनी कास्ट गवा देंगे, अपनी जाति से बेदखल हो जाएंगे बाय डूइंग सो, ऐसा करते हुए। सो हालांकि उनको चेतावनी भी मिली कि यदि आप उसको कंधा दोगे तो उसी की जाति का व्यक्ति हो जो उसे कंधा दे, उसकी अर्थी को उठाए। तो लेकिन वो इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं कि यदि आपने उस अर्थी को उठाया जो कि दूसरी जाति के आदमी की है, तो आपकी जाति आप गवा दोगे, आप अपनी जाति से बेदखल हो जाओगे। तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दी ये वार्निंग, ये चेतावनी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द प्रीस्ट एंड द ब्राह्मण्स अप्रोच प्रताप सिंह। सो जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, और जो ब्राह्मण थे, वो प्रताप सिंह को अप्रोच करते हैं, उनसे मिलते हैं। एंड टेल हिम, उनको बताते हैं दैट ही हैड लॉस्ट हिज कास्ट बाय हिज एक्ट, कि उन्होंने अपनी कास्ट गवा दी है, अपनी जाति गवा दी है, जाति से बेदखल हो गए हैं अपने एक्ट की वजह से, अपने काम की वजह से। सर प्रताप सिंह एडमोनिशेस देम। सर प्रताप सिंह उनको एडमोनिश करते हैं, उनको लताड़ते हैं, उनकी गुस्से से
आलोचना करते हैं, उनको ये डांटते हैं, टेलिंग देम, उनको ये बताते हुए दैट द कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नोबिलिटी की जो इंसानियत और नोबिलिटी की अच्छेपन की जो कास्ट है, जो जाति है, इज़ फार अबव ऑल अदर मैन मेड कास्ट्स, कि वो जो बाकी सारी मैन मेड कास्ट हैं, जो इंसान ने जो जातियाँ बनाई हैं, उन जातियों से बहुत ऊपर है इंसानियत और अच्छेपन की जो कास्ट है। सो कहते हैं ह्यूमैनिटी और नोबिलिटी, ये इंसानियत अच्छेपन की कास्ट जो है वो परमात्मा द्वारा बनाई गई है, और जो दूसरी कास्ट है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह, तो वो जो सारी कास्ट है वो मैन मेड है, वो इंसान ने खुद ही बनाई है। तो ये जो ह्यूमैनिटी नोबिलिटी की कास्ट है दूसरी कास्ट से कहीं ऊपर है। तो यही उन्होंने उनको समझाया, उनको डांट के ये बात बताई। सो ये आंसर था इन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस का। इसमें हमने समराइज़ भी किया है और जो पूरी स्टोरी है वो भी डिस्क्राइब की है, एक एक लाइन, जो एक एक स्टैंज़ा है उसके लिए हमने लाइंस लिखी हैं। और जो सेंट्रल आइडिया, जो मेन आइडिया है, वो स्टार्ट में भी और एंड में भी और पूरी पोइम की समरी में हमें नज़र आता है कि फ्यूटिलिटी ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि ह्यूमैनिटी, नोबिलिटी, ये जो कास्ट हैं वो मैन मेड कास्ट से ऊपर हैं। यही इसका मेन सेंट्रल आइडिया भी है। सो लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सर प्रताप सिंह? सर प्रताप सिंह कौन थे? सर प्रताप सिंह वाज द किंग ऑफ जोधपुर। तो वो जोधपुर के किंग थे, राजा थे। सो जोधपुर जो रियासत राजस्थान में है। ही वॉज अ नोबल किंग, वो एक नोबल किंग थे, एक अच्छे राजा थे। हैविंग हाई आइडियल्स, उनके हाई आइडियल्स, ऊंचे आदर्श थे, ऊंचे सिद्धांत थे। ही डिड नॉट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, वो कास्ट सिस्टम में, जातिवाद में यकीन नहीं रखते थे। ही कंसिडर्ड द कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नोबिलिटी, और वो कंसिडर करते थे, मानते थे कि जो कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नोबिलिटी है, इंसानियत और अच्छेपन की जो जाति है, फार अबव ऑल अदर मैन मेड कास्ट्स, वो सारी जो दूसरी मैन मेड कास्ट हैं, इंसान द्वारा बनाई गई जो जातियां हैं, उनसे कहीं ऊपर है। सो अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें भी लास्ट लाइन्स यही थी, वही रिपीट की हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही इमीजिएटली लाइक द इंग्लिश सोल्जियर? तो जो प्रताप सिंह थे वो क्यों इमीजिएटली, तुरंत, एकदम से इंग्लिश सोल्जियर को लाइक करने लगे? क्यों एकदम से उन्हें जो अंग्रेज सैनिक था जो उसे मिला, तो वो क्यों उनका एकदम दोस्त बन गया, उसको पसंद करने लगे वो? ही इमीजिएटली लाइक द इंग्लिश सोल्जियर, वो एकदम तुरंत इंग्लिश सोल्जियर को लाइक करने लगे, बिकॉज, क्योंकि ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ आल्सो अ सोल्जियर, क्योंकि वो खुद को भी एक सोल्जियर मानते थे, एक सैनिक ही मानते थे। वो मानते थे कि वो खुद भी एक सैनिक हैं, सैनिक धर्म है उनका। बोथ ऑफ देम शेयर्ड कॉमन फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट, और दोनों जो थे वो कॉमन फीलिंग्स, एक समान उनकी भावनाएं थी, और इंटरेस्ट, दिलचस्पी भी एक जैसी चीज़ों में थी दोनों की। तो ये भी समानता थी उनमें। बोथ ऑफ देम वर करेजियस एंड ब्रेव, और दोनों ही करेजियस भी थे, हिम्मत वाले थे, और ब्रेव, बहादुर थे। सो ये सब समानताएं थी, एक जैसी फीलिंग्स थी उनकी, और एक ही धर्म था, सोल्जियर। सो ये बातें जो थी, इन्हीं बातों की वजह से जो किंग प्रताप सिंह थे, तो उन्हें इंग्लिश सोल्जियर पसंद आया, उसके साथ उनकी दोस्ती होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू कॉमरेड्स स्पेंड देयर डेज? सो दोनों जो कॉमरेड्स थे, दोनों साथी जो थे, वो कैसे अपने दिन बिताते थे? द टू कॉमरेड्स स्पेंड देयर डेज, और दोनों जो कॉमरेड्स थे, दोनों जो साथी थे, वो अपने दिन बिताते थे राइडिंग टुगेदर, एक साथ घुड़सवारी करके, एंड एक्सचेंजिंग टेल्स ऑफ लव, वार एंड सोल्जर्स, और एक दूसरे से के साथ टेल्स, कहानियाँ साझा करके, कहानियाँ एक दूसरे को सुना के। कौन सी कहानियाँ? लव, वार एंड सोल्जर्स, प्यार की, युद्ध की, लड़ाई की, और सोल्जर्स की, सैनिकों की। सो ये सब कहानियाँ, ये सारे किस्से एक दूसरे को सुनाते थे, एक साथ घुड़सवारी करते थे, इस तरह दिन इकट्ठे बिताते थे। क्वेश्चन नंबर 7 इज़, वाई वाज प्रताप सिंह आस्क्ड टू सेंड अ स्वीपर? प्रताप सिंह को एक स्वीपर को क्यों भेजने को कहा गया? एक सफाई कर्मचारी को, एक झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को क्यों भेजने के लिए कहा गया? व्हेन द इंग्लिश सोल्जियर डाइड, जब इंग्लिश सोल्जियर मरा, अंग्रेज सैनिक मरा, तो ये क्यों कहा गया सर प्रताप सिंह को कि आप एक स्वीपर को भेज दो? एज पर द कस्टम, और कस्टम के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार, इट वॉज बिलीव्ड, ये माना जाता था, दैट इफ़ ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए हायर कास्ट, कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ऊंची जाति से संबंध रखता है, कैरिड द बेयर ऑफ समवन बिलोंगिंग टू अनदर कास्ट, वो किसी और कास्ट के, किसी और जाति के व्यक्ति की बेयर, उसकी अर्थी को उठाता है,
तो ही वुड लूज़ हिज कास्ट, तो वो अपनी जाति गवा देगा किसी और जाति के व्यक्ति की अर्थी उठाने से। तो हाई कास्ट वाला व्यक्ति अपनी जाति गवा देगा, अपनी जाति से निष्कासित हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये माना जाता था कस्टम के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से। देवर ओनली 3 men अराउंड, और वहाँ पे आसपास सिर्फ 3 आदमी थे हु बिलोंग टू द कास्ट ऑफ द डेड इंग्लिश सोल्जियर, जो कि जो मृत अंग्रेज सैनिक था उसकी जाति से संबंध रखते थे। बट टू कैरी द बेयर, लेकिन बेयर उठाने के लिए, अर्थी उठाने के लिए 4 men वर नीडेड, 4 आदमियों की ज़रूरत थी। प्रताप सिंह वाज आस्क्ड टू सेंड ए स्वीपर, प्रताप सिंह को एक स्वीपर भेजने के लिए कहा गया, बिकॉज इट वाज बिलीव्ड कि ये माना जाता था दैट ए स्वीपर हैड नो कास्ट टू लूज़, कि स्वीपर की तो कोई कास्ट ही नहीं है, एक सफाई कर्मचारी की कोई जाति ही नहीं है कि वो उसको गवा देगा, तो उसकी कोई हाई कास्ट नहीं है, तो इसलिए उसका अपनी कास्ट से निष्कासित होने का कोई खतरा नहीं है। तो ये सोच के उन्हें कहा गया कि आप एक स्वीपर को भेज दो, और कोई हाई कास्ट का तो व्यक्ति नहीं उठाएगा, ये जो लाश है चौथा आदमी नहीं बनेगा, तो एक स्वीपर बन जाएगा। तो इसलिए उनको कहा गया कि स्वीपर को भेजें वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, वो क्या समस्या थी, दैट रोज़ जो कि पैदा हुई, खड़ी हुई, व्हेन द इंग्लिश मैन डाइड, जब इंग्लिश मैन मर गया, अंग्रेज मर गया, तो उसके मृत्यु के बाद कौन सी समस्या सामने आ गई। व्हेन द इंग्लिश सोल्जर डाइड, जब इंग्लिश सोल्जर मरा, जब अंग्रेज सैनिक की डेथ हुई, देवर ओनली 3 men अराउंड, वहाँ पे सिर्फ 3 आदमी थे आसपास, हु बिलोंग टू हिज कास्ट एंड क्रीड, जो कि उसके धर्म और जाति से संबंध रखते थे। एज पर द कस्टम, कस्टम के अनुसार, रिवाज के अनुसार, ओनली पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट, की जो लोग उसी जाति के हैं, एज द डिजीज्ड, जैसा जो जाति का डिजीज्ड है, जो मृत व्यक्ति है, कुड कैरी द बेयर, सिर्फ वही व्यक्ति बेयर उठा सकते हैं जो मृत व्यक्ति की जाति से संबंध रखते हो, वही अर्थी उठा सकते थे। द प्रॉब्लम दैट अरोज, और जो समस्या सामने आई, जो खड़ी हुई, पैदा हुई समस्या, वाज टू फाइंड द 4th person, वो ये थी कि चौथा व्यक्ति ढूंढना, हु कुड गिव शोल्डर टू द बेयर, जो कि बियर को, अर्थी को कंधा दे सके। सो 4 आदमी चाहिए उठाने के लिए, तो 3 ही आदमी थे उस जाति के, चौथा नहीं था, तो चौथा आदमी कौन हो, ये समस्या पैदा हो गई। तो पिछले क्वेश्चन में भी लगभग यही बात की थी हमने। और जो लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द प्रीस्ट के अनुसार, जो पुजारियों के अनुसार, हैड प्रताप सिंह लॉस्ट, क्या चीज़ प्रताप सिंह ने लॉस्ट की थी, क्या गवाई थी, और वाई, क्यों ऐसा हुआ था, क्यों गवाया था उसने जो भी गवाया था। अकॉर्डिंग टू द प्रीस्ट के अनुसार, प्रताप सिंह हैड लॉस्ट हिज कास्ट, प्रताप सिंह ने अपनी कास्ट गवाई थी, अपनी जाति गवाई थी, बिकॉज, क्योंकि ही हैड कैरिड द बेयर ऑफ ए पर्सन, क्योंकि उसने किसी ऐसे व्यक्ति की अर्थी उठाई थी, बिलोंगिंग टू ए डिफरेंट कास्ट, जो कि एक अलग दूसरी जाति से संबंध रखता था। सो इस वजह से उसने अपनी जाति गवाई थी, ये माना जाता था, ये कहा गया था। सो दीज वर द 9 क्वेश्चंस। सो 9 क्वेश्चंस थे, हमने 3 क्वेश्चंस के खैर आंसर कंबाइन भी किए हैं, सो टोटल 7 आंसर्स लिखे हैं हमने। और ज़्यादातर रेपिटेटिव आंसर्स हैं, बहुत सारी बातें तो मेन जो समरी हमने की है उसी में कवर हो गई थी, और उसी में से हमने लाइंस लेके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी लिखे हैं। सो इट शुडंट बी मच ऑफ ए प्रॉब्लम, सो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। Again, these are for your reference only. These are just to assist you, to help you. You are free to write your own answers and even modify these answers. So thank you. We'll meet once again with another video in a short time. Goodbye till then. Thank you. God bless you.